हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। लॉ एजुकेशन के सेगमेंट में मैं हूं आपका मित्र एम के सर। आई होप कि अच्छे होंगे आप सभी। अभी 2 दिन पहले एक टॉपिक था जिसको हम बीच में ही छोड़ दिए थे, देरी होने लगी थी कोर्ट जाने के लिए। टॉपिक का नाम था वकील और दलाल में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, फ़र्क क्या है। तो आज हम इसको विस्तृत रूप में जानेंगे। मैंने आपको बताया भी था इसके 2 दिन पहले की वीडियो में कि वकील जो है कानून का अभ्यास करता है और यानी पढ़ाई करता है लॉ की। और दलाल जो हैं वो किसी सौदे की मध्यस्थता करते हैं, उसके बीच में पड़ के एक दूसरे को दिलवाएंगे या बिचवाएंगे। उसके बीच के जो दोनों लोग के लेन देन से दोनों तरफ से वो कमा लेते हैं, वो दलाल का है। वो किसी सौदे की मध्यस्थता करते हैं, जो हमने शॉर्ट में बताया था उसने। और वकील जो है कानून का अभ्यास करता है। ये शायद इतने पे ही हमारी आपकी बात रह गई थी, तो इस पर आज डिटेल में हम अभी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा जानेंगे। कानून और लॉ का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो होता है एडवोकेट, वो है अधिवक्ता। हम कहते हैं न्यायाधीश यानी जज जो है वो न्याय देता है, लेकिन न्याय सुलभ कौन करवाता है? वो होता है एडवोकेट, वो है अधिवक्ता। यदि आप एडवोकेट हैं या अधिवक्ता बनना चाहते हैं तो अपने आप पर गर्व करिए, क्योंकि न्याय सुलभ करवाएंगे आप। तो पहली बात तो यह है कि एक वकील और दलाल में बहुत डिफरेंस है, इनकी तुलना करना बहुत गलत है। लेकिन अक्सर लोगों के मुख से मैंने भी सुना है, इसलिए इस पर ये टॉपिक लाना बहुत ज़रूरी है। और मैं पहले भी कहता हूँ कि नॉलेज इज पावर, जानकारी रखिए, सशक्त बनिए और सशक्त रहिए। एक छोटी छोटी जानकारियाँ जो है हमारे बुद्धि विवेक को आगे अग्रसित करती है। तो इसलिए हम प्रयास करें कि जो भी कहीं से भी ज्ञान मिलता है उसको हमें अर्जित करना चाहिए। हम बात कर रहे थे वकील और दलाल की। वकील जो होता है वो मुवक्किल का अदालत में प्रतिनिधित्व करता है। वकील को अदालत में केस लड़ने के लिए बार काउंसिल से एक सनद लेनी होती है, एक सर्टिफिकेट लेना होता है। और वहीं दलाल को ये नहीं लेना होता, उसे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। बिना सर्टिफिकेट के, और लॉ की तो अभ्यास छोड़ दीजिए, उसे बोलना आना चाहिए। एक अधिवक्ता उस तरह से पैसा क्या निकाल पाएगा जिस तरह से दलाल निकालेंगे। अधिवक्ता की बात करें तो अधिवक्ता की एक फ़ीस होती है। वो किस अब केस कैसा है और अधिवक्ता की एक कह लीजिए कि कितना उनका उनकी फ़ीस क्या है, उनके अभ्यास के और सीनियरिटी के हिसाब से उनकी फ़ीस क्या है, तो वो निर्धारित है। और वो फ़ीस के आधार पे ही आपका केस लड़ेंगे। कभी कभी होता क्या है, कोर्ट कभी कभी किसी केस में फ्री में अधिवक्ता किसी न किसी केस को करता है। वो कैसे? कोर्ट में खड़ा है या बैठे हैं और कोई वकील इन पर्सन अपना रिप्रेजेंट करती रहती है कोर्ट को और नहीं ठीक से कर पाती, तो कोर्ट जिन अधिवक्ता को जानती रहती है उनसे जो है कहेगी मिस्टर काउंसिल आप आइए। आप डेस्क पे जब वो गए तो कहेंगे उस वकील से कि आप इनका केस रिप्रेजेंट करेंगे, टुमारो विल बी मतलब टुमारो के लिए रख रहे हैं, टुमारो टेकअप करेंगे इस केस को। तो ये केस आप लड़ेंगे और मैं फ्री में वकील आपको दिला रहा हूँ। वकील से कहेंगे कि ये फ्री में वकील दिला रहा हूँ, आपको इनको फीस नहीं देना है। तो वो एडवोकेट साहब अब फ्री में भी उनका मुकदमा लड़ते हैं। तो कभी कभी वकील को यह भी करना पड़ता है। और यदि डायरेक्ट वकील आता है तो वो अपनी फ़ीस लेते हैं। लेकिन दलाल क्या है, वो सौदे पे है। अब सौदा वो कई किसी चीज़ का भी हो सकता है, ज़मीन का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, जो बेचते हैं उन जानवरों का हो सकता है। ठीक है, बहुत से जानवर हैं।
अब किसी भी जानवर का, हाथी, भैंस, घोड़े, कुछ भी हैं, तो उसमें भी बेचने में, करने में ये सारी चीज़ें हैं, तो वो दलाल का काम है, उन्हें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती। और यदि अधिवक्ता लॉ की डिग्री लेके बार काउंसिल से एनरोलमेंट होने के बाद सर्टिफिकेट जो सनद उन्हें प्राप्त होती है, ये सब हो जाने के बाद किसी बार एसोसिएशन में वो रजिस्टर्ड हो गए और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें थाने तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाएं तो अपने पर्सनल केस में जाएं। अपने मेरा जहाँ तक मानना है, आपका क्या सलाह है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा। मेरा जहाँ तक मानना है कि थाने जाएं, उसी समय थाने जाएं कि जब उनका स्वयं केस हो या किसी अपने रिलेटिव का हो, तभी जाएं, अन्यथा उन्हें थाने जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तमाम केसेस देख रहे हैं और कि थाने पे गए वकील साहब और इस तरह से दरोगा ने या किसी कांस्टेबल ने या थाने पे पुलिस ने इस तरह का दुर्व्यवहार किया, तो ये अच्छा नहीं है। अब हाँ, एक कमेंट ये भी हुआ था कि यदि वकील थाने जाके FIR लिखवाए या FR लगवाए, इसमें पैसा ले, तो दलाली की बात है, ये भी सौदे की बात हो गई। जैसे किसी केस में किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा FIR हो गया हो या सही हुआ हो, उसमें लाइए हम FR मतलब फाइनल रिपोर्ट लगवा देते हैं थाने से ही, इतने रुपए दे दीजिए। अब आप बात कर लिए, उनको भी दिए, खुद लिए, तो इस तरीके से ये वकील का कार्य नहीं है। तो ये दलाल का काम है। सौदेबाजी हो रही कि आपके ऊपर FIR हो गई, लाइए हम FR लगवा देते हैं और इतने पैसे दीजिए, दरोगा जी को देना है, उसको तो ये पता है। अब उससे फिर अलग से और ले लिए और उसमें भी जो दरोगा जी को देना है जितना कह के लिए उसके नाम से, उसमें भी ले लिए। तो ये दलाल की बात हो गई। आप वकील होकर ये काम मत करें तो ज़्यादा बेटर होगा, जहाँ तक मेरी राय है। आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उनके साथ आए दिन दुर्व्यवहार हो जाते हैं। और पर्सनल केस में हाँ, यदि आप एडवोकेट हैं तो उनको न्यायालय से न्याय दिलवाइए। और यदि किसी केस में लोग FIR कहते हैं, सही मामला है, पुलिस लिख नहीं रही है, तो हम FIR चलिए हम इतना पैसा खर्च करिए FIR लिखवाए। पैसा क्यों खर्च करिए भाई, वो वकील बेचारा, आप वकील हैं तो आप उसको न्यायालय का रास्ता दिखाइए। जो पैसा वहाँ दे रहा है वो पैसा अपनी फीस लीजिए, या और FIR आप न्यायालय के रास्ते से उसके कराइए। इस तरह से करवाइए तो न्यायालय, ऐसा थोड़ी है कि FIR थाने ने नहीं लिखा तो उसकी FIR होगी नहीं। न्यायालय जाए, यदि होने लायक है FIR और मामला सच है, SSP को दीजिए एप्लीकेशन, वहाँ नहीं होता है तो उसके बाद फिर आप 156(3) है CRPC की धारा, तो इस तरह से करें। तो ये रहा उनके कमेंट का जवाब, जिन्होंने पूछा था कि यदि वकील थाने में इस तरह से सौदेबाजी करें तो क्या है। तो हमें नहीं लगता कि जो कॉम्पिटेंट लॉयर हैं या एडवोकेट हैं वो इस तरह से करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए किसी को। अपने निजी मामले में जाना चाहिए या बहुत रिलेटिव खास हो तभी थाने जाएं, अन्यथा वकील तो नहीं जाता न्यायालय में। वो काले कोट पहन लेने से वकील वो नहीं हो गए जो इस तरह से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें। कमेंट बॉक्स में एक मैसेज और आया था कि कभी कभी वकील बेचारे कोर्ट रूम के बाहर जाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। कोर्ट रूम के बाहर उनका कोई मामला है और वो गए, डायरेक्ट कोर्ट चले आए कि वहीं चलेंगे, किसी वकील साहब से बात करेंगे। अब जो कानून का अभ्यास करते हैं, जो कॉम्पिटेंट एडवोकेट लॉयर हैं, उनसे वो ना मिल करके, पहले तो उन्हीं से मिल जाता है जो घूमते रहते हैं, जो वहाँ न्यायालय के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, उनसे मिल गए। और उनकी मैंने पहले ही बताया कि उनकी बड़ी बड़ी बात होती है, तो उससे ऐसा कहेंगे लाइए ये लाइए, इतने दिन में करा देंगे। ये पेपर नहीं देखेगा वो, अभी ये पहचान लीजिए कि वो पेपर नहीं देखेगा। वो आपकी क्या पेपर लाए हैं दे दीजिए, जो नहीं लाए कहेगा बाद में मंगा लेंगे दे दीजिएगा। तो पेपर ले लेगा जो भी लाए हैं और इतना पैसे की केवल बात करेगा। ये सब लक्षण दलाल के हैं। तो आप प्रयास करिए कि डायरेक्ट ना आए। कमेंट में आया था कि अगर कोर्ट रूम के बाहर किसी वकील करने गए हैं और हम फंस गए दलाल के चक्कर में, तो भाई हर जगह ये आपका काम है, आप कैसे पहचान रहे हैं। तो इसलिए आप आइए, तो डायरेक्ट आके ऐसे ना फंसे, अन्यथा उनकी बातें तो बड़ी बड़ी होती ही हैं। आप प्रयास करिए ये कि और अब कहेंगे आप कि अच्छा, किसी वकील की आप ID और सनद पूछेंगे, वो भी डर है। वो तो पहले से ही अपने मामले में परेशान बेचारा आया है,
तो अब वकील साहब से तो ये कहेगा नहीं आईडी दीजिए और एक वो दीजिए, आप दिखाइए कि आप एडवोकेट हैं, आपका एडवोकेट रोल क्या है, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, ये तो पूछेगा नहीं ना। एडवोकेट आपको दिखाएगा। आपको सही पहचानने का तरीका ये है कि आप जिस भी जगह से हैं, हाई कोर्ट आ रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हैं, तो पहले किसी व्यक्ति से, किसी के जिसको अपना समझते हो उससे राय मशवरा लीजिए, उसको अपनी बात बताइए। फिर वो किसी एडवोकेट को जिनको वो जानते होंगे, वो कार्य कराए होंगे किसी का, वो कोई जजमेंट या कुछ दिखाएंगे कि हाँ देखिए ये इस तरीके से इनका काम मैंने कराया, तो उस मामले को यदि आप सुने थे तब उनके माध्यम से उनको लिवा किया, या उन एडवोकेट साहब से मिलिए, उन वकील साहब से मिलिए। अन्यथा आप दलाल के चक्कर में फंसी जाएंगे, उनकी बातें ऊंची ऊंची होती हैं। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण बातें वकील और दलाल में। तो आज इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।